जय प्रभु राम, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। भगवान और आप चैनल के समस्त प्रिय भक्तों को निशीत कुमार की शुभकामनाएं। इधर कुछ समय से मैं आप सबकी सेवा में कोई वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था। कुछ निजी कारणों से ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। जीवन में अनेक बार ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां बनती हैं जब अपने प्रभु के प्रति भी विश्वास डगमगाने लगता है। कभी कभी जीवन में ऐसे संकट और महासंकट आ जाते हैं जिनका कोई निदान व्यवहारिक स्तर पर होता हुआ कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ता है और होता भी नहीं है। जितना संकट बढ़ता जाता है उतनी ही भक्त के भीतर बेचैनी होती जाती है और बढ़ती जाती है। हर क्षण भक्त सोचने पर ये विवश हो जाता है कि जो संकट उसके समक्ष आया है वो समाप्त होगा भी या नहीं, और अगर होगा तो कब तक और कैसे समाप्त होगा। भक्त यदि स्वयं समर्थ हो तो अपने संकट का समाधान वो स्वयं ही कर लेगा। लेकिन जब वो समर्थ नहीं है, असमर्थ है और अपने प्रभु के प्रति समर्पित है, तो वो अपने प्रभु से ही अपनी पीड़ा कहता है और संकट के समाधान की नित्य इच्छा भी व्यक्त करता है और प्रार्थना भी करता रहता है। अक्सर वो ये भी सोचता है कि क्या प्रार्थना प्रभु उसकी नहीं सुन रहे हैं, या वो अपनी इच्छा, अपनी बात ठीक तरीके से अपने प्रभु से नहीं कह पा रहा है। लेकिन प्रभु तो अंतर्यामी है। अगर कभी संकट के समय हम अपनी बात ठीक से नहीं कह पाते हैं तो सबके अंतर्यामी प्रभु भक्त की भावना को भलीभांति तब भी पहचानते हैं और ये भलीभांति जान जाते हैं कि जो कहना चाहता है वो परेशानीवश ठीक से अभिव्यक्ति मेरे समक्ष नहीं कर पाया है। प्रभु कोई मनुष्य नहीं है कि जो शब्द हम उनसे बोलें वही वो सुने और उसी का अर्थ निकाले। प्रभु तो अंतर्यामी है और सब तरफ व्याप्त है। इसलिए वो तो भक्त की भावना जानते हैं, भक्त की परेशानी भी जानते हैं और भक्त की व्यवस्था भी जानते हैं। लेकिन संकट के समाधान में जितना समय बढ़ता जाता है उतनी ही भक्त की उलझन और परेशानी बढ़ती जाती है। प्रभु ने क्या सोचा है ये तो प्रभु जानते हैं। प्रभु ने क्या निर्णय लिया है ये तो प्रभु जानते हैं। प्रभु भक्त के समक्ष चल रही समस्या का समाधान, संकट का समाधान करेंगे या नहीं, और अगर करेंगे तो कब तक, किस तरह से करेंगे, ये सब वो जानते हैं। क्योंकि प्रभु तो सर्वशक्तिमान है लेकिन भक्त सर्वशक्तिमान नहीं है। वो उलझता है, पीड़ा उठाता रहता है और प्रभु से ये भी कहता है कि प्रभु जल्दी कीजिए, समाधान कीजिए। लेकिन प्रभु जल्दी नहीं करते, समाधान नहीं करते। और जब वो उचित समझते हैं
तभी समाधान करते हैं। हाँ, प्रभु ये जरूर जानते हैं कि मेरा भक्त मेरे पास आया है और अगर मैं इसके संकट का समाधान नहीं करूंगा तो ये कहाँ जाएगा, मुझको छोड़कर कहाँ जाएगा, ये किसके पास जाएगा, किससे अपनी गुहार लगाएगा, कौन इसकी सुनेगा और कौन इसके संकट का समाधान कर देगा। प्रभु जानते हैं कि उनको ही अपने भक्त के संकट का समाधान करना ही है। जीवन में जब भी ऐसी समस्या किसी के समक्ष उत्पन्न होती है तो उसका मन अधीर हो जाता है और उसका मस्तिष्क अस्थिर हो जाता है। वो भीतर से असंतुष्ट सा रहने लगता है और परेशान तो रहता ही है। ये सब मानवीय स्वभाव है, हर मनुष्य का ऐसा स्वभाव होता है। असाधारण से असाधारण मनुष्य भी संकट के समय विचलित हो ही जाते हैं। इसलिए जब भी कोई ऐसा संकट उत्पन्न हो तो प्रभु से प्रार्थना करना ही भक्त के हाथ में है और प्रभु भक्त की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कब उसका परिणाम देंगे ये प्रभु ही जानते हैं। भक्त की आस्था, भक्त की श्रद्धा, भक्ति का विश्वास और उसका अपने प्रभु के प्रति समर्पण ही संकट के समाधान का आधार अवश्य बनता है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर संकट का समाधान हो नहीं पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्रभु संकट का समाधान तात्कालिक तौर पे अभी करना नहीं चाहते हैं और जिस समय वो करना चाहेंगे वो अवश्य कर देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने प्रभु पे भरोसा रखिए, पूरा विश्वास रखिए। अगर कोई संकट किसी के समक्ष भी है तो उसका समाधान वो अवश्य करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से ही करेंगे। ये वीडियो अगर आज आपको पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। भगवान और आप चैनल आप निरंतर देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब इस चैनल को करने का कष्ट अवश्य करें। और जो कमेंट्स आप करना चाहते हैं वो अवश्य कीजिए। अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजिए। आप सबका कल्याण हो। जय शिव शंकर, जय प्रभु राम। ओम नमः शिवाय।